हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं 8th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 4 के बारे में, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें हम 1.6 सिंचाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। मतलब जो पौधा होता है वो पानी कहाँ से पीता है? अपनी जड़ों से, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। ठीक है, 90% पानी होता है पौधों के अंदर। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा। तो पौधे का जो बीज होता है वो कभी भी सूखे वाले माहौल में नहीं पनप सकता। ठीक है, ठीक है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। मतलब जो भी पानी जड़ें सोखती हैं उसे पौधे के हर एक भाग में पहुंचाती हैं। ठीक है, यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। पाला मतलब क्या होता है? पाला मतलब होता है ठंडों में ओस की ठंडी बूंदें। ठीक है, उनसे रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। ठीक है, उससे क्या होगा? मिट्टी की नमी बनी रहेगी। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित अंतराल पर यानी कि एक फिक्स टाइम पर खेतों में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होती हैं। ठीक है, फसलों के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से कितनी बार पानी देना है एक दिन में या एक हफ्ते में, वो टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, किसके हिसाब से? फसल किस टाइप की है, मिट्टी किस टाइप की है, या फिर ऋतु किस टाइप की है, सर्दी है, गर्मी है, ठंडी है। ठीक है, गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है? हमें फसलों को अधिक पानी देना होता है क्योंकि गर्मी में धूप पड़ती है तो पानी वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, और सर्दियों में ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्प की दर अधिक होने से होता है? हो सकता है। ठीक है, इसने प्रश्न किया है, आगे हम इसका उत्तर देखेंगे। अब देखते हैं सिंचाई के स्रोत कौन से हैं। पहला कुएं है, जलकूप है, तालाब या फिर झील है, नदियां हैं, बांध हैं, नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। जलकूप क्या होता है? ट्यूबवेल। ठीक है, मोटर लगा देते हैं बहुत से खेतों में, उसे बोलते हैं ट्यूबवेल। ठीक है, जलकूप। ठीक है, ये कुआं हो गया और ये जलकूप हो गया। ठीक है, ये कुछ इमेजेस दे रखी हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई के पारंपरिक तरीके देखते हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों से उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं। दक्ष मतलब क्या होता है? किसी काम को कितनी अच्छी तरह किया जाता है ना, मतलब निपुण। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्नलिखित हैं। तो दो देखते हैं कौन से तरीके पारंपरिक हैं। जो हम पारंपरिक तरीके मतलब होता है जो हम बहुत टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है, पहला है मोट, मतलब घिरनी, वो इसे बोलते हैं, घिरनी बोलते हैं इसे। ठीक है, चेन पंप या फिर ढेकली, रहट मतलब उत्तोलक तंत्र। ठीक है, उसे बोलते हैं रहट, जो हमको दिखाया गया है चित्र 1.4 ए से डी तक। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये मोट है और ये हमारा चेन पंप है और ये हमारा रहट है, इसको रहट बोलते हैं। ठीक है, ये है ढेकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां। जो हमने इसके पहले पढ़ी थी वो पारंपरिक, मतलब जो हम अब तक इस्तेमाल करते आ रहे थे वो विधियां थी, और अब हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां। आज के ज़माने में हम सिंचाई को कैसे करते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता मतलब होता है कि पानी का उतना ही खर्चा किया जाए जितना आवश्यक है, मतलब पानी खराब ना हो। ठीक है। मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं, देखते हैं। पहला, छिड़काव तंत्र, मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल क्या होता है? जो सपाट ना हो, जो उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, उसे बोलते हैं असमतल। तो ऐसी भूमि के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, जैसे कि यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। ठीक है, निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। क्या होता है इसमें, जब जल पंप की सहायता से मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो उसमें से पानी घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। ठीक है। छिड़काव लॉन काफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, इन सब फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कारगर भी है। दूसरा है ड्रिप तंत्र, मतलब ड्रिप सिस्टम, देखते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बीजों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, चित्र 1.5 बी में। ठीक है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरदान है एक तरीके से। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1.7 खरपतवार क्या होती है और कैसे हम अपने खेतों की इससे रक्षा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।